Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. मैटलैब में टाइम शिफ्टिंग के ऑपरेशन को हम कैसे विजुलाइज करते हैं, ये आज की वीडियो में हमें देखना है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि टाइम शिफ्टिंग होती क्या है। टाइम शिफ्टिंग ये है कि अगर आपके पास अगर एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है तो उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, उसमें अगर आप कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसको हम टाइम शिफ्टेड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ टी कहते हैं। ठीक है, तो अब दो तरीके से हो सकता है ये, आप या तो नंबर वो ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक प्लस टी किया हुआ है, इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं माइनस टी। इन दोनों के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अगर आप एक नंबर ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड करते हैं तो इसको हम नेगेटिव शिफ्ट कहते हैं, जबकि अगर आप एक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको हम पॉजिटिव शिफ्ट कहते हैं। अभी देख लेते हैं कि ये दिखते किस तरह है। ठीक है, तो एक्स ऑफ टी अगर आपके पास एक ये सिग्नल है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये सेंटर टू ओरिजिन है, तो अगर आप इसमें से टी नॉट माइनस करेंगे तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा। इसका जो एक्स एक्सिस है, मतलब जो इसकी जो एक्सिस की लिमिट फर्ज किया ये -1 और +1 थी, तो ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप एक्चुअली क्या करते हैं, जब आप यहाँ पर माइनस करते हैं टी नॉट को, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसके एक्स एक्सिस में प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, राइट। और इसी तरह जब आप प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो एक्स एक्सिस है उसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस जो है, यानी जो आपका जो टाइम लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेड सिग्नल है, उसको जब तक आप उसकी रेंजेस, एक्सिस की रेंजेस में एडिशन नहीं करेंगे तब तक वो आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो पीछे की तरफ नहीं आएगा। तो ये जो आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है इसको हम कहते हैं कि इट्स अ पॉजिटिव शिफ्ट, और इसको हम कहते हैं कि ये टाइम डिलेड सिग्नल है। ठीक है, और इसी तरह जो ये बैकवर्ड्स हुआ है, पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है बाय एडिशन ऑफ टी नॉट इन द फंक्शन, या फिर जो हमारे सिग्नल का जो एक्स एक्सिस है, जो रेंज है हमारी सिग्नल की स्टार्ट और स्टॉप, इसके अंदर अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव शिफ्ट या फिर टाइम एडवांस्ड सिग्नल। तो इसको एक दफा देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स ऑफ टी है जो कि -2 से +2 के दरमियान है, ओवरऑल एम्पलीट्यूड इसका 1 है। तो अगर आप इसमें t -2 करेंगे तो एक्चुअली इसके एक्स एक्सिस में t ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 2 माइनस करें फंक्शन में, या फिर एक्स एक्सिस जो इसके हैं इसमें 2 ऐड कर दें, बात एक ही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइम डिलेड, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव शिफ्ट। इसी तरह अगर आप ऐड करेंगे, टी में एक पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो ये टाइम एडवांस सिग्नल होगा, मतलब 2 इसमें से माइनस हो जाएगा। देखिए 2 माइनस होगा तब जाके ये -4 और 0 पे आ गया। देखिए अगर आप -2 में से भी 2 माइनस करें और 2 में से भी 2 माइनस करें तो ये 0 और -4 बन जाता है। तो ये थी थोड़ा सा इंट्रो अबाउट टाइम शिफ्टिंग। अब जाके इसको मैटलैब में विजुलाइज करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक ये मैटलैब में एक मैंने बनाया हुआ है, एक टी एक्सिस -4 से +5, और एक अपनी तरफ से आर्बिट्री एक सिग्नल बनाया हुआ है। और मैं अब ये चेक करता हूँ कि ये सिग्नल जो है ना किस तरह दिखाई देता है, विजुलाइज किस तरह होता है। तो इसको फिर बाद में हम टाइम शिफ्टिंग करके भी देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है और मैं इसी को ही यूज़ कर लेता हूँ इसकी प्लॉटिंग के लिए। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस, जो सिग्नल का जो एक्स एक्सिस है, मतलब ये टी एक्सिस है, इसको इसमें हम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही उलट होगा कि अगर आप फंक्शन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, राइट। तो पहले तो मैं इसको देख लेता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं इसे। ये देखिए हमारे पास जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह से आया। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल हमारा ये है। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको शिफ्ट करके भी देखते हैं, शिफ्ट करके देखते हैं किस तरह दिखाई देगा ये। तो मैं एक और यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ इसी की सब प्लॉट में, सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे ऐसा करते हैं कि इसको 2 का शिफ्ट दे देते हैं। ठीक है, 2 का शिफ्ट मैं यहाँ पे -2 लिखता हूँ, t -2 लिखूंगा तो एक्चुअली क्या होगा, सिग्नल आपका पीछे की तरफ जाएगा। वो पीछे की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस में जो है ना वो -2 किया। ठीक है, जबकि ओवरऑल ये फंक्शन में क्या हो रहा होगा, फंक्शन में 2 ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, टाइम एडवांस्ड सिग्नल, टाइम एडवांस्ड सिग्नल। ठीक है, तो इसको एक दफा देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें कि आपका जो टाइम एडवांस सिग्नल है वो पीछे की तरफ आया है। ठीक है, तो ये टाइम एडवांस सिग्नल है, राइट। अब ऐसा करते हैं कि एक और इसी तरह की एक और फिगर बनाते हैं
और उस फिगर में हम टाइम डिलेड वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। टाइम डिलेट, मैं यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर दिया और यहाँ पे t-2 की बजाय मैं यहाँ पे अब क्या लिख देता हूँ, t+2। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर मैं 2 का ही शिफ्ट दिया है तो ये एक्चुअली क्या है, ये आपके सिग्नल को आगे की तरफ लेके जाएगा। आगे की तरफ ले जाने का मतलब ये है कि आपने एक्चुअली क्या किया होगा, फंक्शन में से 2 को माइनस किया होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 1 3 कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 1 ये तीसरी पोजीशन है, ये दूसरी है और पहले पे हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था। तो जो टाइम डिलेड है ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, टाइम एडवांस जो है जो वो ज़रा पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये था टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी जिसमें हमने 2 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था। तो आप कोई भी नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर t-4 कर देते हैं और इसी तरह t+4 कर देते हैं। देखते हैं कहीं रेंज से बाहर तो नहीं चला जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स लिमिट भी लगाई हुई है, रेंज से बाहर नहीं है। तो ये देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है, ये उसका टाइम एडवांस्ड वर्जन है और ये उसका टाइम शिफ्टेड टाइम डिलेड वर्जन, राइट। तो ये तो था कि हम अगर करना चाहें एक्स एक्सिस को चेंज करना चाहें। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप एक्स एक्सिस को चेंज नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि फंक्शन में आप चेंज करें, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि हम एक डिफरेंट वेरिएबल बना लें। इसके लिए अब हम 3 डिफरेंट सिग्नल्स बनाते हैं और 3 डिफरेंट सिग्नल्स बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि एक नया एक्स एक्सिस मतलब जो टी एक्सिस है वो डिफाइन करता हूँ 0.01 के स्टेप के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय पाई तक इसकी जो एंडिंग होगी, 0 से स्टार्ट होगा और 2 पाई तक जाएगा। और इसमें एक x1 सिग्नल बनाते हैं जो कि साइन ऑफ t होगा और इसी तरह x2 ऑफ t भी x2 भी बना लेते हैं, x3 भी और एंड सो ऑन। तो एक तो हो गया साइन t और एक हो गया साइन 2t, सॉरी 2t नहीं, t प्लस, क्योंकि इसमें कोई ना कोई नंबर हमने ऐड करना है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइन है ये क्या है, एक्चुअली ये है एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो इसको मतलब इसके अंदर जो नंबर होगा, जो चीज़ भी होगी उसको रेडियन वो कंसीडर करेगा। तो मैं π/3 इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, π/3 ऐड कर रहा हूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे जाके π/3 माइनस भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये x2 बन गया और इसी तरह ये x3 बन गया। तो ऐसा करते हैं कि जाके इन सबको विजुलाइज करते हैं। पहले तो हम ओरिजिनल सिग्नल देखते हैं जो कि हमारा x1 है, साइन ऑफ t। फिर उसके बाद x2 जो है वो उसका जिसमें नंबर हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, प्लस π/3 हम ऐड कर रहे थे। ठीक है, और इसी तरह एक ऐसा था जिसमें π/3 हम माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे t हटा देता हूँ, t वैसे के वैसे ही रखता हूँ, तो ये x3 हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये शिफ्ट हुए भी हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो ये देखें, आपके पास जो ओरिजिनल साइन थी, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होती है और एंड फर्स्ट किया उसने यहाँ पे होना है। तो जो टाइम एडवांस सिग्नल है उसमें देखें कि ये साइन जो है ना ये पीछे की तरफ आई है और जो है ना स्टार्ट तकरीबन यहाँ से हो रही है। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस जगह से अगर आप देखें तो इसका यही चीज़ ही बनती है। तो इसी तरह अगर आप इसका जो टाइम डिलेड वर्जन है उसको देखें तो अब आपकी जो साइन है वो इस जगह से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये आपका टाइम एडवांस्ड और टाइम डिलेड वर्जन हो गए साइन के, राइट। तो इस तरह आप किसी भी सिग्नल को में कोई भी नंबर ऐड करके उसको उसका टाइम एडवांस्ड वर्जन बना सकते हैं और कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करके उसको टाइम डिलेड वर्जन भी उसका बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।